जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से वॉच लिस्ट आप बनाते हैं और वॉच लिस्ट में किस तरीके के स्टॉक आप एंट्री करते हैं। तो वॉच लिस्ट में क्रिएट करना बताएंगे, वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक आपको रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो चलिए अभी हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं होम पे। ये देखिए, ये मेरा धन का प्लेटफॉर्म है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो इस पे आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे वॉच लिस्ट बने हुए हैं ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट इतने बने हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आपको जो भी स्टॉक रखना है, जैसे मेजर स्टॉक, निफ्टी 500 मोमेंटम, मोस्ट वैल्यूड फ्यूचर स्टॉक या निफ्टी 200 स्टॉक फ्यूचर्स का भी जो भी क्रिएट करना है वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो होम है, पोर्टफोलियो है, पोजीशन है, ऑर्डर है, ये सब चीज़ें इस तरीके से शो करता है। तो हम होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद से नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे इक्विटी है, फ्यूचर है, ईटीएफ है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, कमोडिटी है और रेंट स्टॉक है। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं, इक्विटी पे। तो देखिए दोस्तों, इक्विटी पे जब आ गए तो हमें करना क्या है, हमें वॉच लिस्ट तो आप ये देख ही रहे हैं कि वॉच लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, बट आपको इसमें स्टॉक को कैसे एंट्री करना है ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एनएससी है और बीएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे एनएससी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और निफ्टी 50 यानी जितने भी निफ्टी 50 के स्टॉक है सब इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, शो करेंगे। श्री राम फाइनेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, आइसर मोटर है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कोल इंडिया, विप्रो, सन फार्मास्यूटिकल्स, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टाटा स्टील। इस तरीके के सारे स्टॉक, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक यहाँ आ जाएंगे। फिर अगर आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी के स्टॉक, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो भी है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। तीसरा चीज़, फिन निफ्टी में अगर देखते हैं तो फिन निफ्टी में श्री राम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीएससी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, कोटक बैंक है, रेक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद से अगर आप चाहें तो मिड कैप निफ्टी को भी देख सकते हैं। तो मिड कैप निफ्टी को यहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ पे उसके जितने भी स्टॉक उसके अंदर आते हैं ये सारे स्टॉक आपको शो करने लगेंगे। अरविंदो फार्मा, लुपिन, बीएससी, एसआरएफ, क्यूमिंस, परसिस्टेंट सिस्टम, एस बैंक, मैनकाइंड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मेरिको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस टावर, ये सारे स्टॉक आपको आ जाएंगे मिड कैप निफ्टी मिड कैप में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो निफ्टी 200 है, तो निफ्टी 200 के सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी 200 स्टॉक है वो सब आ जाएंगे। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इसमें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऐड टू वॉच लिस्ट, यहाँ देख रहे हैं ऐड टू वॉच लिस्ट। तो यहाँ ऐड टू वॉच लिस्ट में गए और कोई भी यहाँ पे हमें कुछ स्टॉक, इसमें ऑलरेडी 200 है,
ये जेन का फ्यूचर है, फेब का फ्यूचर है। तो इसमें से हमें कुछ को डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको अभी यहीं छोड़ते हैं और आ जाते हैं अपने वॉच लिस्ट पे। तो कोई भी किसी का भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे आप क्रिएट करेंगे। देखिए ये मेरा एनालिसिस यहाँ पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ जेन फ्यूचर आ गया है, ठीक ना दोस्तों। तो हम अभी क्या करते हैं, अभी जो है सबको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे कितने स्टॉक है, ये है, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ से डिलीट करते हैं, सारे स्टॉक डिलीट हो जाएंगे। ये मेजर स्टॉक के नाम से था, ये फेनो था, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये नहीं है होगा। चलिए और भी अपने पास वॉच लिस्ट है, उसको हम रिमूव करते हैं। ये फेब का फ्यूचर है, देख रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको हम सेलेक्ट किए हुए हैं। जेन का फ्यूचर है, इसको भी हम छोड़ देते हैं और आपको दूसरे में दिखाते हैं। ये मोस्ट वैल्यूड बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले स्टॉक हैं, उनको हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अब निफ्टी 200 इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ से रिमूव कर दिए। सबसे पहले यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे कर्सर लेकर के गए और यहाँ पे बस इसको क्लिक करते जाना है, ये डिलीट हो जाएगा। जितने भी स्टॉक 200 स्टॉक है सब डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रिमूव हो गया। अब ये जो निफ्टी 200 है, इस पे हमको रीनेम इसको कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इसको बैक स्पेस से जाते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ निफ्टी 50, निफ्टी 50, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, बैंक एन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, प्लस फिन निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, प्लस मिड कैप निफ्टी हो गया, मिड निफ्टी हो गया, निफ्टी। यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या था, निफ्टी के स्टॉक, बैंक निफ्टी के स्टॉक और फिन निफ्टी के स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सबके स्टॉक यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो अब क्या होगा, ये फार्मा का है, तो इसको हम हटा करके यहाँ पे हम लिख देते हैं निफ्टी 200। अब यहाँ लिख देते हैं निफ्टी 200 स्टॉक। अब देखिए निफ्टी 200 स्टॉक भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब होगा क्या, ये थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए निफ्टी 200 हो गया, ठीक ना। इसमें अभी कोई स्टॉक नहीं है। और एक स्टॉक यहाँ पे हमें ऐड किए हुए थे मोमेंटम वाले में, किसमें, यहाँ पे फार्मा वाले में। तो अब हम सीधे यहाँ जाते हैं और जा कर के क्या करेंगे, ये तो निफ्टी 200 है, तो निफ्टी 200 में जितने भी स्टॉक हैं वो सबको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सबको यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ये इक्विटी है दोस्तों, देख रहे हैं, ये जितने भी है सब इक्विटी है, शेयर है। तो इन सबको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ऊपर हमने यहाँ पे इस बॉक्स में सेलेक्ट किए, नेम लिखा है, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किए सारे स्टॉक जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है
अब हमें क्या ऐड टू वॉच लिस्ट, ऐड टू वॉच लिस्ट करते हैं तो हमें कहाँ ले जाना है, इसे निफ्टी 200 में ले जाना है, क्योंकि ये 200 का स्टॉक है। तो निफ्टी 200 में ले जाएंगे, निफ्टी 200, और यहाँ पे पोर्ट कर देंगे निफ्टी 200। देखिए तो यहाँ निफ्टी 200 में अपने इतने स्टॉक ऐड हो चुके हैं। ठीक, अब यहाँ हम जाते हैं निफ्टी 200। देखिए ये सारे स्टॉक आ गए इसमें। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हम लेते हैं कौन सा, यहाँ पे निफ्टी 50। तो अब निफ्टी 50 में कितने स्टॉक है, 50 स्टॉक है, तो इनको भी हमें ऐड करना है। तो इनको यहाँ पे सेलेक्ट किए और ऐड टू वॉच लिस्ट, यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट में गए और यहाँ पे हमने जो है जो नेम दिए थे अभी अपडेट नहीं हुआ है वो नेम, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं किसी में भी, या जिसमें आप ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर लिए मोमेंटम में। देखिए यहाँ लिख दिया वॉच लिस्ट, ये सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरा हम ले लेते हैं इसका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के स्टॉक को भी इसी तरीके से आपको ऐड करना है। तो इसको भी हम निफ्टी मोमेंटम में ही ऐड कर लिए। देखिए ये भी हो गया। अब फिन निफ्टी में जाते हैं। फिन निफ्टी के कितने स्टॉक हैं देख रहे हैं, ये 10 स्टॉक है। इसको भी हमने यहाँ पे टॉप मोमेंटम स्टॉक में ऐड कर लिए, ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आ जाते हैं कहाँ पे, निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप में कितने स्टॉक हैं, ये 15 स्टॉक है, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। तो 15 स्टॉक को भी हम यहाँ ऐड टू वॉच लिस्ट किए, टॉप निफ्टी टॉप मोमेंटम स्टॉक पे इसको हम ऐड कर लिए। तो इस तरीके से आप स्टॉक को ऐड कर लेंगे। उसी तरीके से दोस्तों है क्या, फ्यूचर का स्टॉक। तो जैसे हम यहाँ फ्यूचर है, फ्यूचर में गए तो फ्यूचर को सेलेक्ट किए। अब दिसंबर, इसमें 3 फ्यूचर होते हैं, दिसंबर, जैन, फेब। अभी जो चल रहा है करेंट मंथ, दूसरा जो है जनवरी का है नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद ही फेब है फार मंथ। तो इसी तरीके से जैसे दिसंबर क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद से आ जाएगा ये जनवरी करेंट मंथ हो जाएगा, फरवरी जो है नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, और मार्च जो है फॉर द मंथ हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3-3 महीने के फ्यूचर्स होते हैं। तो आप दिसंबर के फ्यूचर में या जनवरी के फ्यूचर में या फरवरी के फ्यूचर में किस भी फ्यूचर में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट इसमें आपको देखना होगा कि वॉल्यूम है कि नहीं, इसमें ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर आप एवॉइड कर सकते हैं। तो आपको बस ये चीज़ें देखना होता है कि किस फ्यूचर में वॉल्यूम है। तो ये दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो फरवरी ये सबके स्टॉक हैं। ये इसका एक्सिस बैंक का फ्यूचर है, जनवरी का, फरवरी, मार्च का। तो इसी तरीके से आप जैसे जैन का हमको ओपन करना है तो जैन के जितने भी फ्यूचर स्टॉक हैं वो आ जाएंगे यहाँ सामने। ठीक ना दोस्तों। अब फेब का स्टॉक हमें देखना है तो फेब के स्टॉक आ जाएंगे यहाँ पे, जितने भी स्टॉक हैं वो फेब के स्टॉक आ गए। ये फ्यूचर है, यानी कि फरवरी में लास्ट, मतलब फरवरी का जो भी एक्सपायरी डे होगा लास्ट वीक में, वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं दिसंबर का। तो दिसंबर का जब भी ये जो है एक्सपायरी दिसंबर के लास्ट वीक में एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से है, तो उसके पहले आपको प्रॉफिट या लॉस लेकर के निकलना होता है एक्सपायरी से पहले, या रोल ओवर एक बोलते हैं, रोल ओवर करना। तो वो चीज़ें हम आपको डिटेल में समझा देंगे रोल ओवर क्या होता है। तो ये हो गया दिसंबर का फ्यूचर, जैन फ्यूचर और फेब का फ्यूचर। अगर आपको निफ्टी का देखना है तो निफ्टी का भी देख सकते हैं इसी तरीके से। हाँ, तो ये फ्यूचर अभी हम ओपन किए हुए हैं। तो फ्यूचर के स्टॉक को भी सेम इसी तरीके से, ये फेब का फ्यूचर है हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, जैन का फ्यूचर है। अब दिसंबर का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आज 17 तारीख है, देख रखते हैं 17 दिसंबर चल रहा है। तो अभी कितना दिन है, 10 दिन बचा हुआ है। तो अब जो प्लान होगा जनवरी के फ्यूचर में होगा या फिर दिसंबर मार्च के फेब के फ्यूचर में होगा प्लान मेरा। तो अपना सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है कि वो किस फ्यूचर में अपना पोजीशन बना रहे हैं। तो अभी हम ले लेते हैं जैन का फ्यूचर। ठीक, तो
ये यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जेन का फ्यूचर आ गया। देखिए अब जेन के फ्यूचर में इतने सारे स्टॉक शो कर रहे हैं, ये ऑल। और यहाँ पे हम आ जाते हैं एनएससी। तो एनएससी के जितने भी फ्यूचर स्टॉक हैं जेन के, वो सब यहाँ पे शो कर रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये जेन के जो भी स्टॉक है फ्यूचर के, ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ गए और यहाँ सेलेक्ट किए, ऐड टू वॉच लिस्ट किए, और जेन के ये फ्यूचर जेन यहाँ पे हम इसको पोर्ट कर दिए। अब ये इसमें जो है ऐड हो गया है जेन के फ्यूचर। अब हमें फेब का फ्यूचर लेना है, एनएससी का है। तो फेब का यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं इस बॉक्स को, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ फेब का है फ्यूचर फेब। हमने ऑलरेडी वॉच लिस्ट बना के रखा है, नेम जो है इसमें बना के रखे हुए हैं। तो उसी पे जा कर के हम इसको सेव कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो ये फेब में चला गया। अब हम करते क्या है कि अब हम यहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। देखिए अब होता क्या है कि जेन के फ्यूचर में जेन का स्टॉक दिखाई देगा, फेब के फ्यूचर में फेब का स्टॉक दिखाई देगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम जेन का फ्यूचर खोलते हैं। ये देखिए जेन के फ्यूचर में जेन का स्टॉक केन्स, ये जेन का है, ये जेन का स्टॉक है। तो ये जेन का फ्यूचर आ गया। फिर ये देखिए पावर इंडिया, ये भी जनवरी का है। ये देखिए कंकर, देखिए ये भी जनवरी का है। पीजेल देखिए ये भी जेन का है, जनवरी का है। और पॉलीकैब ये भी जनवरी का है। यानी जितने भी स्टॉक इसमें हैं आप जो है देखते जाइए, सब जनवरी का है। इसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपका जो भी सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, और पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं तो हम जो एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो आपको उससे आपको काफ़ी लर्निंग आएगा, आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो आज हम बता रहे हैं ये मेरा बरसों का मेहनत है, और इस मार्केट में सब कुछ तो आप जान जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहाँ से लाएंगे, डिसिप्लिन कहाँ से लाएंगे, इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, फियर ग्रीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, रिवेंज कैसे कंट्रोल करेंगे, फोमो से कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं आने वाले समय में। बस आप इंतज़ार कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो भी बड़े ट्रेडर हैं वो नहीं बताएंगे सारी चीज़ें, ताकि आप प्रॉफिट करने लगेंगे तो उनका प्रॉफिट घटने लगेगा, उनको ऐसा ही लगता है। तो ये इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, सब जगह काम करता है दोस्तों प्राइस एक्शन। दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, सब जगह प्राइस एक्शन सेम काम करता है। ये देखिए जेन का है। अब हम आ जाते हैं, इतने सारे स्टॉक जितने भी हमने ऐड किए हैं जेन के फ्यूचर है जनवरी के। और अब फरवरी के ओपन कर लेते हैं। देखिए फरवरी के हम यहाँ, अब देखिए यहाँ पे फेब लिखा हुआ है, देख रहे हैं दोस्तों? तो ये फरवरी के हैं, ये फेब के हैं, देखते जाइए, ये फरवरी के स्टॉक हैं। देख सकते हैं सब यहाँ पे ऊपर देखिए सेंसेक्स लिखा हुआ है, फरवरी के फ्यूचर है। ये देखिए इंडस टावर फरवरी के फ्यूचर। ये देखिए आरबीएल बैंक फरवरी, एफ फैब, एचडीएफसी, बीएससी फैब। तो ये सारे फैब के जितना भी हम कर्सर से नीचे जा रहे हैं लेके या ऊपर, ये सब फैब के आ गए। तो हमारे पास क्या हुआ, जेनो के भी स्टॉक आ गए, फैब के भी स्टॉक आ गए। ये कितना सेकेंडों में आ गए यार, सेकेंडों में आ गए। तो इस तरीके से आप सेकेंडों में स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हैं। अब हमें निफ्टी 200 का स्टॉक हमें देखना है, तो अभी ये ऐड नहीं हुआ है, कुछ ग्लिच आ रहा है। तो इसी तरीके से आप निफ्टी 200 का भी, अब यहाँ पे हम चाहते हैं, और देखिए थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कर्सर मूव नहीं कर रहा है।
तो इसी तरीके से आप इक्विटी को भी ऐड कर सकते हैं निफ्टी 200 का स्टॉक। तो हम तो कहेंगे कि निफ्टी 200 का स्टॉक जो है यहाँ स्टॉक पे आ गए, और ये निफ्टी 200 का, अच्छा यहाँ पे हम फॉल एंड रिकवरी, ये स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, यहाँ पे इंडेक्स भी दिया है, ये हो गया, तो आप यहाँ से स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे आप इंडेक्स पे जाते हैं, क्या फ्यूचर है, अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे होता क्या है कि बहुत से लोग देखते हैं कि किस तरीके का मार्केट है तो वो ट्रेड लेना चाहते हैं। ये देखिए इंट्राडे मूवर्स भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो आज के डेट में कौन स्टॉक जो है ज़्यादा मूव किया है, चेंजेस देख रहे हैं 9, मतलब कि 9.25% के करीब ये मूव किया है, ये 5% के करीब, ये 4.5-5% के करीब ये स्टॉक जो इतना मूव किया है। तो इंट्राडे में आप इसको भी पकड़ सकते हैं अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक होता है, मोमेंटम स्टॉक होता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं इंट्राडे मूवर्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। या आउट परफॉर्मर्स, यानी आज के डेट में कौन कितना परफॉर्म किया है। तो श्रीराम फाइनेंस ने 2.25%, ये 1.5%, स्टेट बैंक इंडिया ये इतना परसेंट मूव किया है। तो जितने बड़े स्टॉक आप पकड़ेंगे वो स्लो मूव करेंगे और स्लो उनका डाउनफॉल भी होता है। जनरली यही इसी तरीके से चलता है। और जितने भी स्मॉल कैप पकड़ेंगे तो उसमें मोमेंट भी उसी तरीके से आएगा और उसी तरीके से डाउनफॉल भी आएगा। तो आपको अगर सही में ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप बड़े स्टॉक को पकड़िए, ठीक ना। अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो लॉस भी आपका बड़ा नहीं देगा। तो इक्विटी में आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों। अब ये निफ्टी का आ गया। तो हमने क्या बताया, ये स्टॉक है। तो निफ्टी के जितने स्टॉक आपको चाहिए यहाँ से उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद से आप बैंक निफ्टी पे जाते हैं, बैंक निफ्टी के जितने इक्विटी है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। या फिर फिन निफ्टी है, इसके जितने स्टॉक है उसको ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। तो इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आप स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर सही में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं और आपके पास अच्छी लर्निंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन आपको निकालना आता है, तो आप जो है ये जो स्टॉक हम बता रहे हैं निफ्टी 50 का एक स्टॉक, इसका वॉच लिस्ट बना लीजिए, बैंक निफ्टी के वॉच लिस्ट बना लीजिए, फिन निफ्टी के वॉच लिस्ट बना लीजिए, और एक ले लीजिए मिड कैप निफ्टी के। तो इसमें इन सब में इतने ज़्यादा स्टॉक है ना कि बहुत अच्छा आपको गेन करके देंगे, मतलब ट्रेडिंग के पर्पज़ से। और अगर आपको इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से जाना है तो आप यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक अगर लेना चाहते हैं तो अच्छा, हाँ इसमें प्राइवेट बैंक भी है। तो ये सब बैंक तो बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में आ जाएगा, लेकिन आपको मिड कैप में जाना है तो मिड कैप के भी कुछ स्टॉक इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से आप रख सकते हैं अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। लेकिन हम आपको ट्रेडिंग के लिए कहेंगे कि जब भी आपको प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा है और आप सप्लाई जोन डिमांड जोन या ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप इन तीनों स्टॉक में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के स्टॉक में आप करिए। इक्विटी में करिए, उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं और हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे।
ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और फ्यूचर जब तक आपको नॉलेज ना हो, फ्यूचर ऑप्शन में मत जाइए। ऑप्शन में तो बिल्कुल ही नहीं एडवाइज करेंगे। फ्यूचर में आप जा सकते हैं नॉलेज के बेसिस पे, वो भी विदाउट हेजिंग हम नहीं कहेंगे। तो दोस्तों ये रहा कि किस तरीके से आप मिनटों में वॉच लिस्ट बनाएंगे और स्टॉक को उसमें ऐड करेंगे। तो ये रहा आज का पूरा डिटेल, और आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और इसमें एक चीज़ और दिखाएंगे, स्कैनएक्स क्यों, इसके बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। ये बहुत ही आपके काम की चीज़ है, ठीक ना। स्कैनएक्स जो है बहुत काम की चीज़ है, इस पे एक दिन वीडियो अच्छा से बनाएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। अभी तो आपको वॉच लिस्ट बनाना बताया है कि कैसे ऐड करेंगे उसमें। तो इस तरीके से वॉच लिस्ट आप क्रिएट करेंगे और बनाएंगे। फिर से एक बार इसको समराइज़ कर देते हैं कि ये जेन का फ्यूचर है। देखिए इसको हमने ओपन किए और यहाँ पे हमने एक चार्ट को ओपन कर ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से जेन के स्टॉक पे जाएंगे, ठीक ना। यहाँ से कोई भी आपको रीनेम यहाँ लिखा हुआ है, क्रिएट अ वॉच लिस्ट, यहाँ पे क्रिएट अ वॉच लिस्ट जाएंगे। कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे आप लिख दीजिए मोमेंटम स्टॉक, न्यू मोमेंटम स्टॉक। न्यू मोमेंटम स्टॉक और यहाँ सेव कर दीजिए। अब आपके पास न्यू मोमेंटम स्टॉक आ गया, ये न्यू मोमेंटम स्टॉक आ गया। अब इसमें आपको ऐड करना है तो जाइए यहाँ पे, कोई भी स्टॉक ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, जिस तरीके से अभी हमने बताया। तो आप इस तरीके से अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने आपको बता दिए कि ये हमने फ्यूचर फरवरी का जनवरी का ये बनाए हैं, प्लस इधर मेरा कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है। निफ्टी फार्मा का स्टॉक है और टॉप निफ्टी मोमेंटम स्टॉक है। मोमेंटम स्टॉक भी का भी वॉच लिस्ट बना के रखे हुए हैं। और सेंसेक्स निफ्टी ऑटो सेक्टर का भी है, स्मॉल कैप निफ्टी, क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक, ये सब हम स्कैनिंग करके यहाँ पे लगाए हुए हैं। कि जिसमें भी अच्छा होता क्या है कि कभी कभी आपको BTST करना होता है या इंट्राडे करना होता है, तो ये स्टॉक उस समय काम आते हैं। तो इसलिए हम इन सब स्टॉक को वॉच लिस्ट बना के रखे हुए हैं। पोजिशनल के लिए अपने पास वही है स्टॉक जो कि हमारे पास ये निफ्टी 200 के जो स्टॉक है, या निफ्टी बैंक निफ्टी के, या फिर निफ्टी, इन सब स्टॉक में हम पोजीशन बनाते हैं। और बाकी जो है स्कैल्पिंग करना है, मोमेंटम पकड़ना है, तो मोमेंटम, क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक पकड़ते हैं। सेक्टर वाइज अगर हमें कोई पोजीशन बनाना है तो सेक्टर वाइज हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करके वो सेक्टर वाइज भी पोजीशन बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए आज हमने आपको ये चीज़ बताया कि आप मिनटों में कैसे, किस तरीके से स्टॉक को ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और बाकी तो आप हम लाइव आएंगे तो ये चीज़ें आपको और भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। बेसिक्स टू एडवांस, बिगिनर टू प्रो और 0 टू एडवांस, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्त, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आज अगर आप फ्री में नहीं सीख रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक दिन पेड कोर्स आप लेंगे। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री में आज बता रहा हूँ, आप इसको लूट लीजिए जितना लूटना है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।